प्रिय मित्रों नमस्कार। मैं एस्ट्रो महेश पंडित पाम रीडिंग की एक नई वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जय महाकाल, जय बाबा भोलेनाथ। ये पाम रीडिंग एक बहुत ही महान जातक, सुंदर जातक की हथेली की पाम रीडिंग होनी है और वीडियो को बार बार देखें और पूरा देखें तो आप पाम रीडिंग कैसे की जाती है जानने में सक्षम हो जाएंगे। प्रिय मित्रों, आइए एक नया पाम, अच्छा पाम, इसकी रीडिंग हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इस हथेली का प्रकार कैसा है। तो हथेली का प्रकार आप देख लो, ये हथेली बहुत ज़्यादा लंबी दिखाई दे रही है। ठीक है, तो वर्गाकार नहीं कहेंगे, ये फिलॉसफिकल हैंड होता है, फिलॉसफिकल हथेली होती है इस तरह की। और मैं बताऊं आप लोगों को, ये जो फिलॉसफिकल हैंड होता है, ऐसे लोगों की ये लंबाई आप देखोगे ये अधिक होती है। और सबसे बड़ी चीज़, ये हाथ कहीं कहीं फूला, कहीं पे गठीला ऐसा और जोड़दार हाथ दिखता है। ठीक है, जोड़दार ऐसे हाथ आपको देखने में दिखाई देते हैं। तो प्रिय मित्रों, ये हाथ जो है ना अधिक कठोर होते हैं और ना अधिक मुलायम होते हैं। एक तरह से ये मिश्रित हाथ टाइप के होते हैं और इनके हाथों में लचक होती है। अब ये हाथ मिश्रित होता है, इसलिए इनके स्वभाव में कई चीज़ें पाई जाती है, भिन्नता पाई जाती है। लेकिन एक चीज़ जान लो कि ऐसे लोग बुद्धिजीवी होते हैं। ठीक है, इस तरह की हथेली वाले लोग बुद्धिजीवी होते हैं। एक पहचान में बताऊं, ऐसे लोगों के कुल खानदान में लड़कियां अधिक जन्म लेती हैं। लेकिन जैसे इनका आप देख सकते हो कि बृहस्पति पर्वत ऊंचा है, तो माना जाता है कि हथेली लंबी हो लेकिन बृहस्पति पर्वत ऊंचा हो तो पहले इनके यहाँ लड़के जन्म लेते हैं। ठीक है, ये नहीं है कि लड़कियां नहीं जन्म लेती हैं। शुरू में बृहस्पति पर्वत ऊंचा होने पे शुरू से लड़के होते हैं। और दूसरी पहचान है कि ऐसे व्यक्ति जो है सोचते अधिक हैं। ठीक है, सोचना ज़्यादा होता है, थिंकिंग इनसे ज़्यादा होती है। लेकिन वहीं पे ऐसे व्यक्ति योग्य होते हैं, बुद्धिमान होते हैं। बुद्धिजीवी वर्गों की हथेली ऐसी होती है। ऐसे लोग समाज के लिए उपयोगी होते हैं। ठीक है, सामाजिक कार्य करने वाले होते हैं। और ये भी माना जाता है कि ऐसी हथेली वालों के कार्यों से राष्ट्र और समाज ऊंचा उठता है। ये समाज के लिए कुछ करना भी चाहते हैं, ये देश का गौरव भी बढ़ाते हैं। तो इनकी धर्म में पूरी आस्था होती है, विश्वास होता है और कहीं ना कहीं आदर्शवादी लोग होते हैं। लेकिन अब जो जितने महान होते हैं उनको उतना संघर्ष करना पड़ता है। प्रिय मित्रों, ऐसे लोगों को बौद्धिक संघर्ष करना पड़ेगा। हाँ, इनको अच्छी सलाह देने वाला कोई जल्दी मिलता नहीं है। ऐसे ये लोग जो हैं बातों की जो है अत्यधिक गहराई तक डीपली थिंकिंग करते हैं, तो बातों को बहुत ज़्यादा सोच लेते हैं ये। और सबसे बड़ी कमी कह लो या स्ट्रांग पावर कर लो, ऐसे लोग बड़ी आन बान शान वाले होते हैं। अपना मान सम्मान का इनको विशेष ख्याल होता है। और आपको बताऊं, जिनकी हथेली इस तरह से लंबी होती है, इस तरह से मिश्रित होती है, इसको फिलॉसफिकल हैंड कहते हैं, दार्शनिक हाथ कहते हैं, आदर्शवादी हाथ भी कह सकते हो। तो ऐसे लोग किसी को कभी गलत सलाह नहीं देंगे, हैं, क्योंकि ये अपने मान सम्मान को बहुत प्रेम करते हैं, किसी को गलत सलाह नहीं देते हैं। और सबसे बड़ी आदत इनकी होती है, बातों को तोल मोल के उचित ढंग से कहने की आदत इनमें होती है। देखो, प्रारंभिक उम्र में इनको धन का अभाव, बहुत अभाव नहीं होता है, कुछ अभाव होता है। ठीक है, जितनी ज़रूरत होती है उतना धन इनको शुरुआत में नहीं मिल पाता है।
लेकिन इनकी उम्र बढ़ती जाती है तो ये सामाजिक दृष्टि से काफ़ी ऊंचा उठ जाते हैं। तो इसको मैंने रखा है प्रिय मित्रों फिलॉसफिकल हैंड में, दार्शनिक हाथ में। तो आपने देखा दार्शनिक हाथ वाले लोग जो होते हैं महान होते हैं, संघर्ष करना पड़ता है, काफ़ी समय तक ऐसे लोगों को संघर्ष करना पड़ता है। चलिए हम पहले इनकी उंगलियों के बारे में जानेंगे, अंगूठे के बारे में जानेंगे, मणिबंध के बारे में जानेंगे और हथेली के सभी पर्वतों के बारे में जानेंगे। फिर हम मुख्य लाइनों पे आएंगे। तो अपना धीरज बनाए रखिए, वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए, आप हैंड रीडिंग करना सीख जाएंगे, ऐसा मैं प्रॉमिस करता हूँ आपसे। प्रिय मित्रों, अगर इनके उंगली की प्रकृति की चर्चा की जाए तो आप देख पा रहे होंगे इनकी उंगलियां चपटी हैं थोड़ा और ये गांठदार हैं, यानी ऊबड़ खाबड़ उंगलियां हैं। और जब ऊबड़ खाबड़ गठीली उंगलियां होती हैं तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं ये चिंतक होते हैं, विचारक होते हैं, विचारशील जो व्यक्ति होते हैं उनकी उंगलियां ऊबड़ खाबड़ पाई जाती हैं, उनमें गांठें पाई जाती हैं। अध्ययन प्रिय होते हैं, अच्छी चीज़ें पढ़ना इनको, ज्ञान लेना इनको पसंद होता है। और ये गांठें कहीं ना कहीं जातक को प्रतिभावान बनवाती हैं। ऐसी गांठें अगर विकसित हों, जैसे आप देख पा रहे हो उंगलियों में गांठें हैं इनके, तो इस तरह से गांठ वाले लोग जो होते हैं प्रतिभावान हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, और प्रत्येक कार्य को एक विशेष सुंदरता से करते हैं और समाज इनको विशेष सम्मान की दृष्टि से देखता है। इसमें कहीं कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। संघर्ष करना पड़ता है ऐसे लोगों को। लेकिन मैं सभी वीडियो देखने वालों को सावधान करना चाहूँगा कि जब उंगलियों पे ये गांठें ज़्यादा उभर आती हैं, ठीक है, पीछे देखिएगा पलट के, तो अगर ये गांठें ज़्यादा उभरी होती हैं तो ऐसे लोग थिंकिंग करते करते निराशावादी हो जाते हैं। और निराशावाद होना ही सबसे खतरनाक स्थिति होती है। ऐसे लोग फिर अकाल मृत्यु का वर्ण कर लेते हैं, ठीक है। मैं इनको नहीं बता रहा हूँ कि आपकी अकाल मृत्यु हो जाएगी, लेकिन जो लोग बहुत ज़्यादा निराशावादी हो जाते हैं, जिनकी गांठें बहुत ज़्यादा उभर जाती हैं, तो ऐसे लोग अपनी पूरी उम्र नहीं जी पाते हैं। अकाल मृत्यु का वर्ण करने का कारण ओवर थिंकिंग होता है। तो ऐसे लोगों को ज़्यादा ओवर थिंकिंग ना करें, ऐसी सलाह दी जाती हैं। अगर ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करते हैं, ये गांठें कुछ नॉर्मल हैं और चिकनी भी हैं, तो ऐसे लोग भावुक होंगे, इमोशनल टाइप के होंगे, हैं। और अगर गांठें रहित उंगलियां हों, ये उंगलियों में अगर गांठ ना हो, तो ऐसे लोग आपको मैं बताऊं दार्शनिक प्रवृत्ति के होते हैं, ठीक है, और कोई दोष नहीं हो। प्रिय मित्रों, इनकी उंगली की दूसरी प्रकृति जो है वो कहीं ना कहीं वर्गाकार टाइप की है, ठीक है। और वर्गाकार उंगलियां जिन लोगों की होती है, ऐसे लोग जीवन की दूरगामी सोच रखने वाले होते हैं, ठीक है। और ये नियमता के साथ है, यानी नियमित रूप से कार्य करने वाले होते हैं। इनके कार्य में रेगुलरिटी पाई जाती है, अधिकतर माना जाता है इस तरह के व्यक्ति जो होते हैं जिनकी वर्गाकार उंगलियां होती हैं, ऐसे लोग व्यवसाय को चूज करते हैं, यानी व्यवसाय करते हैं, बिजनेस करते हैं, और प्रत्येक कार्य को एक योजना बना के काम करना, सोच विचार के काम करना, इनका एक अपनी आदत होती है, एक अपना नेचर होता है। आप कह सकते हो ऐसे व्यक्ति हर कदम फूंक फूंक कर रखने वाले होते हैं। हाँ, ये स्वयं भी परिश्रम करते हैं और दूसरों से भी परिश्रम कराते हैं, यानी दूसरों से भी काम लेना इनको आता है। मैं बताऊं आप लोगों को, स्वच्छता, समय की पाबंदी, अपने बच्चों की रक्षा, आत्मविश्वास, ये सब विशेष गुण पाए जाते हैं जिनकी उंगलियां वर्गाकार होती हैं, ठीक है। तो इन सज्जन की उंगलियां क्या हैं? वर्गाकार हैं। तो ये सारे गुण इनमें पाए जाते होंगे
और कभी कभी देखा गया है ऐसे लोग गणितज्ञ भी होते हैं, कविता करने वाले भी होते हैं। तो ये सारा कुछ है। बस ये है कि ये जीवन में बहुत ज़्यादा उन्नति करने चाहते हैं और आशा अनुरूप जो उन्नति होती है वो विशेष उन्नति ये प्राप्त नहीं कर पाते हैं, समय से नहीं कर पाते हैं। उन्नति होती है लेकिन थोड़ा समय से हट के होती है, थोड़ा देर में होती है। तो कुछ लोग भाई सह ले जाते हैं, जिसकी हृदय रेखा लंबी है उनको निराशावाद नहीं घेरती है। इन सज्जन की हृदय रेखा आप देखें तो लंबी है, ये निराश नहीं होंगे, संघर्ष करेंगे। और जो आदमी संघर्ष करता है तो संघर्ष करने वाले हमेशा सफल होते हैं। आप देखो इनकी हृदय रेखा पर्याप्त लंबी है तो निराशावादिता इन पे हावी नहीं होगी। मस्तिष्क रेखा आप देखो काफ़ी लंबी है तो ये अपना थिंकिंग पावर इनकी अच्छी है। प्रिय मित्रों, पामेस्ट्री में कहा जाता है अगर किसी जातक की उंगलियां ज़्यादा टेढ़ी मेढ़ी हों, ज़्यादा बेडोल हों तो ये लोग अपराधी वर्ग में चले जाते हैं, आपराधिक कार्य इनसे हो जाता है। हैं और अगर ये उंगलियां ज़्यादा मोटी और फूली हुई हों तो आदमी पैसा नहीं कमा पाता है, जितना धन उपार्जित करता है उससे ज़्यादा खर्च कर डालता है, ऐसी प्रकृति इसकी हो जाती है। लेकिन ये जो भाई साहब हैं जिनकी ये हथेली आई हुई है इनकी उंगली जो ये चपटी है, ठीक है। और चपटी उंगलियों के बारे में कहा जाता है ऐसे व्यक्ति सेवा कार्य करते हैं और सेवा कार्य करने के कारण ये अपने जीवन में ऊंचे स्तर को प्राप्त करते हैं। अगर ये पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, अधिकारी बनना चाह रहे हैं तो ये अधिकारी पद पर पहुंच जाते हैं, प्रशंसा के पात्र होते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है ये भाग्यशाली व्यक्ति होते हैं। तो भाग्यशाली की बात की जाए तो ये जो हमारे मित्र हैं जिनकी यह हथेली आई है ये भाग्यशाली हैं भैया, क्योंकि भाग्यशाली की निशानी ये भाग्य रेखा इनकी बनी हुई है। और इस पे एक फिश साइन मुझे दिखाई दे रही है, यहाँ एक फिश साइन दिखाई दे रही है। तो ये भाग्यशाली हैं और मैं बताऊं ये समाज में एक विशेष सम्मान प्राप्त करने में सफल होंगे। चलिए अब हम उंगलियों की प्रकृति और उसकी चर्चा कर चुके हैं, उंगलियों की लंबाई पे हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। प्रिय मित्रों, आइए बात करते हैं इनका ये जो उंगली है फिंगर ऑफ मरकरी, स्मॉलेस्ट फिंगर जो है इसकी बात करें तो इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये देखना है, माना जाता है कि अगर ये उंगली ये जो प्रथम पोरवा है अनामिका उंगली का यहाँ तक अगर पहुँच जाती है तो ऐसे लोग, यहाँ नाखून होता भैया, अगर ये अनामिका उंगली के नाखून तक ये स्मॉलेस्ट फिंगर ऑफ मरकरी पहुंच जाती है तो ऐसे लोग अपने जीवन में उच्च पद को प्राप्त करने में, महत्वपूर्ण पद पे आसीन होने में सफल होते हैं। लेकिन यहीं पे जब ये स्मॉल फिंगर छोटी होती है, जैसा कि आप इनका देख पा रहे हो, मुझे ये उंगली छोटी लग रही है, तो ये अगर छोटी है, इस पोरवे को तक नहीं पहुंच रही है तो ऐसे लोग कम्युनिकेशन स्किल इनकी वीक होती है। ये अपनी पूरी बात जिस मजबूती के साथ अगले व्यक्ति से कहना चाहिए कह नहीं पाते हैं, ठीक है। बातचीत जितने स्तर की लेवल की इनसे होनी चाहिए उसमें ये दब के बात करते हैं, आप कह सकते हो थोड़ा बहुत दब्बू किस्म के हो जाते हैं। तो ये कमी स्मॉल फिंगर जब स्मॉल होती है, छोटी होती है तो पाई जाती है। लेकिन इनका बुद्ध पर्वत देख लो विकसित है तो इनकी उंगली छोटी होगी, उसके बावजूद भी मुझे लगता है कम्युनिकेशन पावर, स्किल पावर इनके अंदर है। प्रिय मित्रों, कहीं ना कहीं ये जो पोरों पे ये खाली स्थान होते हैं, दो उंगलियों के बीच में जो गैप होता है, ये बहुत बड़ी कहानी कहता है, ठीक है। और पहली चीज़ तो अगर ये गैप है तो ऐसे लोगों का आमदनी कम होता है और खर्चा अधिक होता है। यहाँ पे देखिए तर्जनी मध्यमा के बीच में छिद्र पाया जा रहा है, तो जब इसके बीच में छिद्र होता है तो ये स्वतंत्रता का प्रतीक होता है। ऐसे व्यक्ति स्वतंत्र प्रकृति के होते हैं, अपनी मनमानी करने वाले हो सकते हैं।
इनके इसमें ज़्यादा खाली स्थान नहीं दिखाई दे रहा है मुझे, क्योंकि खाली स्थान वाले लोग जो होते हैं ये लापरवाह और असभ्य होते हैं, लेकिन इनका हमें दिख रहा है बंद है, तो ये सभ्य आदमी हैं और कामों को ध्यान से करने वाले हैं, लापरवाह नहीं होंगे। और यहाँ इस अनामिका और कनिष्ठिका उंगली के बीच में गैप आदमी के निष्ठुरता का प्रतीक होता है, तो इनके भी दिखाई दे रहा है, तो हो सकता है ये थोड़ा निष्ठुर प्रकृति के हों। ये अंगूठी निकाल के देखें, अगर ये उंगली चिपक जाती है तो ये निष्ठुर प्रकृति के नहीं है, भावनाएं ज़्यादा होंगी यहाँ पे। लेकिन अभी तो गैप दिखाई दे रहा है, लेकिन मुझे लगता है अगर उंगली निकाल दी जाए तो ये गैप अंगूठी निकालने पे नहीं दिखाई देगा, तो ये इमोशनल टाइप के होंगे, निष्ठुर नहीं होंगे। प्रिय मित्रों, आइए इनके अनामिका उंगली की बात करते हैं। इसको फिंगर ऑफ अपोलो या सन फिंगर भी कहा जाता है। तो ये उंगली इनकी अच्छी लंबाई में दिख रही है मुझे। तो ये उंगली जैसे कनिष्ठिका के बारे में कहा गया है कि कनिष्ठिका जितनी लंबी हो उतनी अच्छी होती है, जितनी छोटी हो उतनी भाग्यहीनता की सूचक होती है। तो इनकी चलो कनिष्ठिका उंगली की रीडिंग हो चुकी है, हम अनामिका की ही बात करेंगे। इनकी अनामिका उंगली जो है तर्जनी उंगली से कंपैरिजन में बड़ी दिखाई दे रही है। और प्रिय मित्रों, जब ये आपकी अनामिका उंगली तर्जनी से लंबी होती है तो ये उंगली से व्यक्ति उन्नत कर जाता है। इनकी बड़ी है भाई, ये तर्जनी उंगली है, बगल में देख लीजिए, उससे ये काफ़ी बड़ी हुई है, ठीक है। तो अनामिका उंगली इनकी तर्जनी उंगली से बड़ी दिखाई दे रही है, और इतनी बड़ी उंगली होने पे व्यक्ति उन्नति करता है, यानी अपनी लाइफ में अपनी डेस्टिनी को प्राप्त करता है। ऐसे लोगों में दया, प्रेम, स्नेह जो मनोवांछित गुण होते हैं पाए जाते हैं। बहुत सुंदर है भाई, इनकी अनामिका उंगली बहुत सुंदर है, और इनका पूरा कहानी अनामिका उंगली से ही कहा जा सकता है। तो मानवीय गुण इनमें पाए जाते हैं, क्योंकि ये पद्मा है भी है, लक्ष्मी की उंगली है। तो ये उंगली इनकी जो ख्वाब हैं उनको पूरा करने में सक्षम है। धन लक्ष्मी ये कमा लेंगे।